ओके सुनील सर, आप यू स्टेइंग क्वाइट, अभी कुछ नहीं खरीद रहे या फिर आपने खरीदारी शुरू कर दी है? एंड अगर आप खरीद रहे हैं तो आप क्या खरीद रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, मैं एक थोड़ा परसेंट थोड़ा डाल रहे हैं। पर 1% कैश। और मेरी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन थी प्री वॉर, हम्म। उसको मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ। मैं कोई नया दिमाग नहीं चला रहा हूँ कि आज हम्म। ये गिरा वो गिरा इसका प्राइस अट्रैक्टिव है, नहीं। मेरे लॉन्ग हम्म। टर्म पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए जो भी मैंने तय किया था अपने हिसाब से, उसी को हम्म। मैं धीरे धीरे छोटी छोटी रकम में खरीद रहा हूँ बस। हम्म। So I have stuck to that because I am an aggressive investor. I am not a हम्म। moderate risk person, and I am a हम्म। long-term investor. So if I fit that class. हम्म। सुनील सर, अगर कोई नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हो, क्योंकि मार्केट में काफी करेक्शन, निफ्टी इज डाउन 15% फ्रॉम द पीक, सेंसेक्स इज डाउन 15, बैंक निफ्टी इज डाउन 15, 50 लाख करोड़ वाइप्ड आउट। आई मीन दीज काइंड ऑफ फिगर्स फ्लोट, तो मन करता है कि चलो अब ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव है, यहाँ पे हम एक अपना पोर्टफोलियो बनाए। तो आप क्या सलाह देंगे? पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि आप फंडामेंटली देखें तो यू हैव टू लुक एट द फैक्ट दैट कि ये इंटरनेशनल माहौल से हटा हुआ सेक्टर कौन सा है जिसका करेक्शन भी हुआ है। और मेरे ख्याल में दोज टू मेन सेक्टर्स आर बैंकिंग एंड कैपिटल गुड्स। ओके। और मैंने डेटा भी देखा है कि बैंकिंग में बिकॉज ऑफ दिस HDFC कांड, लॉट ऑफ FIs हैव टर्न नेट सेलर्स, राइट। मगर हम्म। इफ यू सी द FII फ्लोज इवन दिस मंथ, आई हैव हम्म। सीन दैट द नेट नंबर्स हम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ वैसा बाहर गया। मगर हम्म। 1 लाख करोड़ एक्चुअली ओनली 20% ऑफ द फ्लोज है, ये टोटल फ्लोज के अंदर। यानी हम्म। 60% ऑफ द FIs आर सेलिंग, फोर्टी हम्म। परसेंट आर बाइंग। तो ये 60 हम्म। माइनस 40, ये 20% ही आपको ये 1 लाख करोड़ है। तो हम्म। मेरा क्या मानना है कि वो 40% कौन खरीद रहा है अभी भी इस मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में? वो है हम्म। पेंशन फंड या एक जो भी है सॉवरेन वेल्थ फंड, जो उसका लॉन्ग टर्म, तो वो हम्म। खरीद रहा है। तो वो क्या खरीद रहा है? तो मैंने बाइंग का देखा तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में ही उनकी खरीदारी है। बैंकिंग में हम्म। हाल में बिकवाली तो चल रही है, मगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक उधर भी हम्म। बैंकिंग को भी खरीदेगा बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी की स्टोरी में। तो उसमें मैं कहूंगा कि ये गिरावट बिकॉज ऑफ सेल सेल इंडिया के कारण हुआ है, और सेकेंड हम्म। एक पर्टिकुलर बैंक के कांड के कारण हुआ है। वो हम्म। सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। और हम्म। वॉर के खत्म होते ही आपको जब एक सेल इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस की स्टोरी से हमारी यूजुअल वैल्यूएशन ये वाली स्टोरी पे आकर आएंगे, तब हम्म। बैंकिंग विल पिक अप फास्टेस्ट बिकॉज जो भी FII की एक्सपोजर होती है वो बैंकिंग में ज्यादा होती है। तो आई वुड हम्म। रादर बेट ऑन अ सेक्टर वेयर आई नो कि FIs की वापसी होगी तो उनकी खरीदारी भयंकर होगी। तो बैंक्स बिकॉज इट इज 35% ऑफ द इंडेक्स, एंड कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा बिकॉज उसका इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल उतना नहीं है, बट फिर भी करेक्शन हुआ है, राइट, हम्म। फॉर वेरियस रीजंस। तो वहां पे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट लिंक्ड टू दिस होल क्राइसिस। तो दैट राइट। वुड बी माय सजेशन कि मीडियम टर्म में BFSI प्लस द ओवरऑल ब्रॉडर कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्टोरी।